आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप्स स्टडी करते हैं एनर्जी के और लाइफ के। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लाइफ। अब लाइफ और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, ये जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। बेसिकली इसके अंदर हम एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी कन्वर्जन्स को देख रहे होते हैं। एनर्जी के लिए आपने एक बेसिक प्रिंसिपल अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जिसके अंदर हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बल्कि इसको ऐसे करती हूँ, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो और याद भी आ जाए। हमने ये कहा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को खुद बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही बेसिक प्रिंसिपल हम अपने तमाम बायो एनर्जेटिक के टॉपिक के अंदर यूज़ करते जाएंगे। हमने क्या कहा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना तो खुद से बना सकते हैं और ना ही हम किसी बनी हुई एनर्जी को या एग्जिस्टिंग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या टोटली ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर दें किसी और फॉर्म में। जैसे कि हम जनरली बात करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पंखा ऑन किया तो क्या हुआ, हमारे पास बिजली थी, बिजली से पंखा चला, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह हम एनर्जी की और डिफरेंट फॉर्म्स को दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हम बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, जहाँ हमने वर्ड यूज़ कर लिया ना बायो का, तो इसका क्या मतलब है कि अब हम लाइफ के बारे में या जिंदा चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, तो जिंदा चीज़ों के अंदर एनर्जी की जो कन्वर्जन हो रही है या एनर्जी के जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं ये है बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा, अब हम एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हैं? एनर्जी को हम इसलिए स्टडी करें क्योंकि एनर्जी जो है वो बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहते हैं या अपने कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। हर काम के लिए या किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो मूवमेंट हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इस तमाम साइकिल को हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। सबसे जो बेसिक सोर्स होता है हम एनर्जी का हमारे पास अर्थ के ऊपर, उसे हम कहते हैं कि वो है सन या फिर सोलर एनर्जी। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्म में और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या किसी भी फॉर्म में ले लेते हैं। अब इस सोलर एनर्जी के लिए भी एक पूरा का पूरा साइकिल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक सूरज है और ये जो सूरज है इसकी जो रोशनी है इसके अंदर एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी जब फॉल करती है किसी भी लीफ के ऊपर तो क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो अभी हमने देख लिया ना कि हमने कहा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड। तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई ना, यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, सोलर एनर्जी थी और अब वो कन्वर्ट हो गई है किस में, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी जाती कहाँ पे? ये केमिकल एनर्जी बेसिकली स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है या फिर इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, जिनके फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये एनर्जी फिर बाद में बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर हमने क्या कहा कि प्राइमरी सोर्स जो है वो सन है और सन से एनर्जी आई जिसको एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोप्लास्ट ने प्लांट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट ने कन्वर्ट कर दिया उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और वो केमिकल एनर्जी स्टोर होगी प्लांट बॉडी के अंदर शुगर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और फिर उसके बाद उन शुगर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर लिया बाकी ऑर्गेनिजम्स ने जो कि खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे दो प्रोसेसेस आ जाते हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। हमारे पास दो प्रोसेस हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और सेकंड है हमारे पास रेस्पिरेशन। अर्ली क्लासेस में छोटे बच्चे अक्सर इस बात को कंफ्यूज कर लेते हैं, बल्कि समटाइम्स ये कंफ्यूज हो जाती हैं दो टर्म्स आपस में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है? आम एक जनरल और आसान ज़ुबान में हम ये कह देते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बनती है और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, ठीक है। एक नॉर्मल जनरल बंदे के समझने के लिए हम ये कह देते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा होता है, होता ये है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी बनती है, बल्कि एनर्जी नहीं कहना चाहिए, एनर्जी सोर्स कहना चाहिए। एनर्जी सोर्स बनता है और रेस्पिरेशन के अंदर हम उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं और हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम बाकी कामों के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह दो और टर्म्स हैं जिसका समझना ज़रूरी है। एक हम कहते हैं एनाबोलिज्म और सेकंड है हमारे पास कैटाबोलिज्म। दोनों हमारे पास एक कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन, अगर एक ऑर्गेनिज्म की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। अब उसकी दो कैटेगरीज हैं या दो टाइप्स हैं उन रिएक्शंस की। वो क्या टाइप्स हो सकती हैं? या तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म हो सकता है, या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म हो सकता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि दो चीज़ें कंबाइन करती हैं और एक प्रोडक्ट बनाती हैं और इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जबकि कैटाबॉलिज्म इसका अपोजिट प्रोसेस है और इसके अंदर ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपाउंड टूटता है, ब्रेक करता है और हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हमारे पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस से भी रिलेटेड हैं। ये किस तरह से, इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, जहाँ हमने बात करी बायोएनर्जेटिक्स की, उसको समझने के लिए बेहतर होगा अगर हम पहले फोटोसिंथेसिस को समझ लें, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको जनरल और आसान तरीके से तो बता दिया कि किस तरह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास हायर लैंड प्लांट्स, अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखने लगे, हम कहते हैं कि जो हायर लैंड प्लांट्स होते हैं या तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, तो हायर लैंड पिगमेंट्स करते क्या हैं? वो करते हैं कैप्चर सनलाइट को, ठीक है। पहला काम तो उन्होंने सनलाइट को कैप्चर कर लिया। फिर वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को और उस सोलर एनर्जी से वो सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं कुछ कंपाउंड जिनको हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स। और वो क्या हो सकते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम स्पेसिफिक फॉर्म की बात करें तो वो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं लेटर, यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी प्रोसेस, चाहे वो मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, किसी भी किस्म का प्रोसेस हो, उसके अंदर ये कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। या एक तो वो यूज़ हो जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, इसके अलावा दे कैन बी लेटर यूज एज एनर्जी सोर्स फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। एनर्जी सोर्स फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म्स के लिए, ज़िंदा चीज़ों के लिए भी यही एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक हमने कह दिया हमारे पास है फोटोसिंथेसिस
जिसमें हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसको हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट बना था इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज, और ये एक कंट्रोल फॉर्म में रिलीज़ होती है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हम एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने दो टर्म्स बताई थी, एक मैंने कहा था एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो आप बताइए कि एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सा होगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सा होगा। देखिए, एनाबॉलिज्म में हमने कहा था कि कुछ चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमने कहा कि एनर्जी हमें वापस मिलती है, तो ये हमारे पास एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ये किस तरह से, और ये जब मैं आपको एग्जैक्ट इसकी इक्वेशन डिटेल में बताऊंगी तो आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम उसको डिफ़ाइन करने लगें, फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम ना इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ हमारे पास वाटर होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास बनता क्या है, एक तो हमारे पास ग्लूकोज बन गया, इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये हम रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अगर हम इसको बैलेंस कर लें बेहतर होगा, 6O2 + 6H2। अच्छा, ये हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। इसके अंदर होता क्या है कि एक तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके अलावा हमारे पास एनर्जी है जो कि सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आपस में कंबाइन करती हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बना क्या हमारे पास ग्लूकोज बन गया, इसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन इसकी अगर हम अच्छी से बनाना चाहें तो वो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस इज सच अ रिएक्शन, ये किस किस्म का रिएक्शन है जिसके अंदर इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब देखिए हमारे पास ये एनर्जी पुअर कंपाउंड्स है ना, इन दोनों के अंदर तो एनर्जी नहीं है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कार्बन के हैं और ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म एनर्जी रिच कंपाउंड्स। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, हमारे पास ऑक्सीजन बना है, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बना है। ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है। सो दे कंबाइन टू फॉर्म एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग लाइट एनर्जी हम यूज़ करें और एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरी डेफिनेशन क्या बन गई, फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन and hydrogen are reduced to energy rich carbohydrates using light energy। तो ये एक अच्छी सी डेफिनेशन भी हमने देख ली कि इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आज की लेक्चर को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को मज़ीद डिटेल में देखेंगे और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को और इसकी इक्वेशन को हम देखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर यूज़ होने वाले कंपाउंड्स को देखेंगे, ऑक्सीजन को, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को हम डिटेल में देखेंगे कि किस रिएक्टेंट के यूज़ होने से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। समराइज़ कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को। हमने कहा कि बायोएनर्जेटिक्स जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताते हैं एनर्जी और लाइफ में, एनर्जी कन्वर्जन को हम इसके अंदर देखते हैं लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है और सन से किस तरह से सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा होता है, प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स देखी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को, तो हम जानते
जानते ही थे। इसके अलावा हमने देखा एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को, जो कि दोनों टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की। एनाबोलिक रिएक्शन जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। हायर लैंड प्लांट्स या प्लांट्स के अंदर या वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता यह है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स अपने प्रोसेसेस में यूज़ कर लेते हैं, या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स उन प्लांट्स के थ्रू उसको एक्वायर करके फिर अपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो था वो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस था, और रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस था, और एंड पे हमने फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन को भी देख लिया, जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रिएक्टेंट्स होते हैं और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर को फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।